गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस पाठ से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ऐसे प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। जब आप बोर्ड की परीक्षा दीजिएगा तब आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा इस वीडियो को, ताकि आप किसी भी प्रश्न के उत्तर से अनजान नहीं रह जाएं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौशिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस पाठ को हम लोगों ने पढ़ा है। पाठ में कौशिक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है कि यहाँ कौशिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, या कौशिक शब्द से किसको संबोधित किया गया है। तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं कि इस पाठ में कौशिक शब्द विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है। विश्वामित्र को संबोधित किया गया है कौशिक शब्द से। आगे है कि परशुराम जो है सो लक्ष्मण की शिकायत विश्वामित्र से क्यों करते हैं। परशुराम जो है सो लक्ष्मण की शिकायत विश्वामित्र से क्यों करते हैं। तो उसके जवाब में आप कह सकते हैं कि राम और लक्ष्मण दोनों उस स्वयंवर में विश्वामित्र के साथ ही पहुंचे हुए थे, और उस समय विश्वामित्र उनके गुरु थे। तो इसीलिए परशुराम जो है सो विश्वामित्र से उनकी शिकायत करते हैं, कहते हैं कि उनको समझाने के लिए, लक्ष्मण को समझाने के लिए कहते हैं। तो क्या है कि क्या कह सकते हैं आप कि राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के साथ ही उस स्वयंवर सभा में गए हुए थे, इसलिए परशुराम ने विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत की। आगे है, परशुराम ने लक्ष्मण को कैसा बालक बताया। तो इसका जवाब ऐसे है कि परशुराम ने लक्ष्मण को दुष्ट, मूर्ख, उद्दंड, निडर, चालाक और अपने कुल का नाश करने वाला बताया। अपने कुल का नाश करने वाला बताया। आगे, लक्ष्मण ने शूरवीर की पहचान क्या बताई। पाठ के आधार पर जवाब देना है। पूछा जा सकता है आपसे कि पाठ के आधार पर बताइए, या राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर बताइए कि लक्ष्मण ने शूरवीर की पहचान क्या बताई है। तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं कि लक्ष्मण ने शूरवीर की पहचान बताते हुए कहा है कि जो शूरवीर होते हैं वे युद्ध भूमि में युद्ध कौशल के द्वारा अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। शूरवीर शत्रु के सामने युद्ध भूमि में अपनी बड़ाई अर्थात आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं। शत्रु के सामने अपनी बड़ाई या आत्म प्रशंसा करने का काम कायर करते हैं। तो क्या कहा लक्ष्मण ने कि जो शूरवीर होते हैं
वे युद्ध भूमि में अपने युद्ध कौशल के द्वारा अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, न कि आत्म प्रशंसा के द्वारा। शत्रु के सामने आत्म प्रशंसा या अपनी बड़ाई कौन करता है? कायर। ऐसा कहा लक्ष्मण ने। आगे है क्वेश्चन, ये राकेशु कलंकु किसके लिए कहा गया है? राकेश कलंकु यह किसके लिए कहा गया है, या किसने कहा, ऐसा भी कहा जा सकता है। यहाँ पर इस पाठ में राकेश कलंकु यह लक्ष्मण के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? लक्ष्मण के लिए कहा गया है। किसने कहा? तो परशुराम ने कहा। पाठ में राकेश कलंकु का प्रयोग लक्ष्मण के लिए किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो परशुराम के द्वारा किया गया है। अब यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि राकेश कलंकु का प्रयोग लक्ष्मण के लिए क्यों किया गया है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसके लिए किया गया और क्यों किया गया है। तो इसके जवाब में आप कहिए कि राकेश कलंकु का प्रयोग परशुराम ने लक्ष्मण के लिए किया, क्योंकि लक्ष्मण अपनी धृष्टता के कारण अपने कुल अर्थात रघुकुल को बदनाम कर रहे थे। अर्थात वे अपने कुल की मर्यादा के विपरीत कार्य कर रहे थे। यश बढ़ाने के स्थान पर अपयश प्रदान कर रहे थे। इसीलिए परशुराम ने लक्ष्मण के लिए राकेश कलंकु का प्रयोग किया। आगे है कि लक्ष्मण के अनुसार परशुराम की विशेषताएं बताइए। अर्थात लक्ष्मण ने परशुराम की विशेषता बताते हुए जो कहा उसका वर्णन कीजिए। तो पाठ के आधार पर कीजिए। कहा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि पाठ के आधार पर बताइए, या राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस पाठ के आधार पर बताइए कि लक्ष्मण ने परशुराम की क्या विशेषता बताई। तो लक्ष्मण जो हैं सो परशुराम की विशेषता को बतलाते हुए कहा कि परशुराम अत्यंत ही धैर्यवान हैं, क्षोभ से रहित हैं और वीर व्रती भी हैं। अर्थात वीर भी हैं, धैर्यवान भी हैं और क्षोभ से रहित है। अर्थात उनकी विशेषता बताते हुए कहा कि परशुराम धैर्यवान हैं, वीर व्रती हैं और क्षोभ रहित हैं। यही विशेषता जो है सो बतलाई गई है लक्ष्मण के द्वारा परशुराम की इस पाठ में। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण की किन बातों से परशुराम क्रोधित थे। लक्ष्मण की किन बातों से परशुराम क्रोधित थे। तो इसका जवाब ऐसे दिया जा सकता है कि लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के थे, उग्र स्वभाव के थे और स्पष्ट बोलने वाले थे। तो लक्ष्मण की इन्हीं विशेषताओं के कारण परशुराम जो है सो उनसे क्रोधित हो रहे थे। कहना यहाँ पर यह है कि जब परशुराम यज्ञ मंडप में आते हैं और यह पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा,
उसको मेरे सामने लाया जाए या वह स्वयं अलग हो जाए, नहीं तो सभी मारे जाएंगे। तो उन परशुराम की इस तरह की बात को सुनकर के लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है, वे उग्र हो जाते हैं और परशुराम के सामने अपनी उग्रता और क्रोध को उन्होंने प्रकट किया। इसीलिए परशुराम उनसे क्रोधित थे। आगे है कि परशुराम के दुख का कारण क्या था। परशुराम के दुख का कारण क्या था। तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं कि परशुराम को अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लक्ष्मण का वध करने से स्वयं को रोकना पड़ रहा था। परशुराम को अपने क्रोध पर नियंत्रण करके लक्ष्मण का वध करने से स्वयं को रोकना पड़ रहा था। अर्थात परशुराम अपने क्रोध को रोक रहे थे और लक्ष्मण का वध करने से वे बच रहे थे। इसीलिए वे दुखी थे। इसीलिए वे दुखी थे। कहा कि बालक समझ करके परशुराम जो है सो उनका वध नहीं कर रहे थे। बालक समझ करके परशुराम उनका वध नहीं कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने अपने क्रोध को दबाया, अपने क्रोध को दबाया और लक्ष्मण के वध से स्वयं को बचाया। अर्थात लक्ष्मण का वध करने से स्वयं को बचाया, अर्थात उन्होंने लक्ष्मण का वध नहीं किया। यही जो उनको अपने क्रोध को जो दबाना हुआ, क्रोध को जो दबाना पड़ा, इसीलिए परशुराम जो है सो दुखी थे। आगे और भी क्वेश्चन है, जैसे पाठ में गाधि सून, गाधि सून इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाधि सून शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर बताइए कि इस पाठ में गाधि सून शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं कि गाधि सून इस शब्द का प्रयोग विश्वामित्र के लिए किया गया है। गाधि सूनु शब्द का प्रयोग विश्वामित्र के लिए किया गया है। गाधि सूनु, सूनु का अर्थ पुत्र और गाधि का अर्थ गाधि, अर्थात गाधि के पुत्र विश्वामित्र के लिए गाधि सूनु शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।